हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने वाले हैं अपनी रिमेनिंग आइडेंटिटीज़, जो कि हमारी एक ही आइडेंटिटी बचती है, उससे इम्पॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है। उसी के हम 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे। इसी में हमारी आइडेंटिटी है ए प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर माइनस ए बी बी सी और सी ए माइनस में। इसको आप माइनस करेंगे तो इन सारी आइडेंटिटी के आगे माइनस भी आ जाता है। एक इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या हो जाए, जीरो। और ये कब जीरो होगा, व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जो ये वाला है हम सिंपल 3ab इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो के एक पर निकालेंगे। बहुत सी आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगी और बहुत आसान। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो देखो, एक ये क्वेश्चन पे एक ये क्वेश्चन पे, दोनों में डिफरेंस समझा देती हूँ मैं आपको। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि जब a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखो अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है तो ये वाली आइडेंटिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। सिर्फ हमें क्या करना है, ऐड वाली। बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए बिल्कुल मिनटों में हो जाएगा। आप देखिए, अब जैसे पहला क्वेश्चन ही है, अब आपको ये निकालना है। आपने देखा है कि ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, पहले माइनस ये करेंगे फिर उसके। लेकिन सिर्फ मैं कहूँ, अगर सिर्फ आपको क्या चेक करना है, a प्लस बी प्लस सी चेक करना है सिर्फ, और कुछ चेक नहीं करना, सिर्फ ये चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस 7 प्लस 5। देखो 7 और 5 12 और ये तो -12 प्लस 12 दैट इज 0। अगर आप सिर्फ इतना कर पा रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, 3abc। क्योंकि मैंने कहा ना, जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो हम सिर्फ ये वाले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू -12 इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, बड़े बड़ी डिजिट होती है ना, जब आप सिंपल कुछ को देखेंगे, आप सिंपल सिर्फ बड़ी डिजिट को, जब 3 डिजिट 4 डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1260 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने क्या सीखा, जब भी आप यहाँ पर जब क्यूब देखिए क्वेश्चन में तो डेफिनेटली ये वाली प्रॉपर्टी लग रही होती है। मान लो अब इसी क्वेश्चन को आप बहुत बड़े लेवल पर करो, 3 डिजिट का नंबर आ जाए इसी को, तो अब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ आप पहले ऐड करना देख ले और फिर 3abc निकाल दें। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसके लिए आपको क्या है, एक आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन को देख, और ये ना इतनी बार आता है सच्ची में क्वेश्चन, बहुत बार। इसका बेसिक से ही समझना जरूरी है आपको। देखो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं कि हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है। लेकिन अभी हमारे पास क्या क्या, सिर्फ ये चीज़ है हमारे पास, क्या है, पेपर में आपको फॉर्मूला याद रहेगा। जब आप भी क्यूब देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये है ये है ये है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ये नहीं है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ा, a प्लस बी प्लस सी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। क्योंकि आपको वो आइडेंटिटी मैं इससे पहले करवा चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में 2 क्या आ जाएगा, ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये यूँ का यूँ क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। इसमें कैसे निकालते हैं, तो अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू है 15 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आपको क्या कर है, गिवन है 83 है, और प्लस में 2 इंटू ये हमें निकालना है ab प्लस बी सी प्लस सी, ये आपको फाइंड करना है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है इज इक्वल टू 83 प्लस में 2, और ये आपको फाइंड करना ही है। तो यहाँ पर इससे करेगा तो 83 माइनस हो जाएगा, इधर आकर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ पर 2 डिवाइड होकर ये क्या आ जाएगा 71। तो हमारे पास ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई है, 71 आ गई है। अब देखो, अब ये वैल्यू आपकी आ चुकी है 71, ये वाली आपके है, सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, ये हमारे पास कितना है 15 है, और इनटू में आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये क्या है आपके पास 83, और माइनस में आपने क्या निकाला है, अभी हमने निकाला है 71, कितना आ जाएगा 15 इंटू
12 दैट इज 180। ये आपका आंसर। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन भी आपने काफ़ी बार देखा होगा और इस तरह का क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि अब की बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो यहाँ से ना आपको आइडेंटिटी को किस तरह से यूज़ करके पूछ सकता है वो पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको दे सकती हूँ। ऑप्शन भी अलग अलग मिलेंगे, 3 है, 3a - b है, 3a + b वाली टर्म्स मिलेंगी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को देखो बहुत ईजी कर पाएंगे। देखो अब आप पूरी इस एक टर्म को क्या करो, मैंने a - b को क्या ले दिया, a ले दिया, x ले लो क्योंकि a है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। b - c को मैंने क्या लिया है यहाँ पर y, और c - a को आपने क्या लिया है z ले लो। अगर इस तरह से भी नहीं करना तो एक बात बताओ, क्या सिर्फ मैं ये वाली आइडेंटिटी को कैसे ले सकती हूँ? अब देखो a² - b² को कैसे लिख सकती हूँ, a + b और a - b का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम इस आइडेंटिटी को। इसी का यूज़ हुआ है। जो पिछली वाली वीडियो अगर आप एक बार देख ले, इसको ये वाली वीडियो देखने से पहले, तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये वाली आइडेंटिटी, तो सिर्फ इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिखा मैंने a - b और a + b, इस पूरी टर्म का क्या है क्यूब, प्लस में क्या है b - c और b + c, और यहाँ पर क्या है c - a और c + c। नीचे क्या है हमारे पास, सारे का टर्म का इसका भी क्यूब है और ये भी क्या है हमारे पास क्यूब है, और ये वाली क्या है a - b का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस b - c का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस और c - a का क्या है आपके पास क्यूब है। अब आप एक बात देखो, सिर्फ इस वाले टर्म में अगर मैं इसको करूं तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी a, ये पूरी टर्म b और ये पूरी टर्म c। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ देखिए तो ये मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये क्या हो जाएगी आपके पास 3। ये क्या होता है, मैंने कहा था ना जब ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी तो हम इक्वल टू क्या रख देते हैं 3abc निकालेंगे। तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b और a + b इंटू b - c और b + c, c - a और c + b। नीचे क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब क्या हो जाएगा 3abc। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a - b, b - c और c - a। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इससे कट, ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी कट, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इससे कट। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी a + b, b + c और c + ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या बचेगा a + b, हमारा आंसर बचेगा a + b और b + c और c + a, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको उस टाइम पे सिर्फ देखेंगे आप इसको क्वेश्चन को याद कैसे करेंगे। याद करने का मतलब है कि इसको अगर बिना कोई ऐसे पेन कॉपी उठाए अगर आप इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखें जब भी आइडेंटिटी लग रही है a², यहाँ पर क्या होगा हमेशा सीधा देखने में पता चल रहा है कि a² - b² की प्रॉपर्टी लगेगी, और यहाँ पर क्या देखो a - b से कट जाएगा और बचेगा क्या प्लस वाले टर्म बच जाएंगी। ठीक है, इससे आप कर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 है और इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। क्या हो जाएगा देखो, ये कंडीशन है कि a + b + c = 0। जब भी आपको ये वाली कंडीशन दिखेगी तो डेफिनेटली ये वाली टर्म यूज होगी और उसमें ये वाला पॉइंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो अब मुझे क्या चाहिए कि मैं इस नंबर को क्या करूँ, मुझे यहाँ पर देखो ये a है और यहाँ पर ये तीनों है a b c है। जब भी ये दिखेगा आपको सीधा करना है, इस नंबर को मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को मैं अगर a से कर दूं, इस नंबर को मैं b से कर दूं और इस नंबर को c, जो नीचे कमी है उसी से मल्टीप्लाई कर। नीचे से क्या है तो न्यूमरेटर में क्या तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो a³ बाय क्या हो जाएगा आपके पास abc प्लस b³ ये क्या हो जाएगा abc प्लस c³ abc। देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से देख पाएंगे अब इस चीज़ को। ये क्या होता है जब ये वाली कंडीशन होती है तो ये क्या हो जाता है 3abc, तो ये क्या हो जाएगा 3abc और नीचे है जब आप एलसीएम लेंगे 3abc। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 3। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप देखें, ट्रिक बता रही हूँ या ट्रिक नहीं, जब भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आप समझ भी जाएंगे कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर क्यूब है, नीचे क्या बन रहा है क्यूब के फॉर्म बन रही है और ये वाली कंडीशन है, तो हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 3 आता है। हमेशा ही आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, सभी का आंसर 3 आता है। ठीक है, जब भी आप क्यूब वाले क्वेश्चन को देखें।
ठीक नहीं, ये वाली टर्म सॉल्व कर रखी है। जब मैंने इसको कैसे सॉल्व करवाया था कि a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, कर चुके हैं हम इस तरह का क्वेश्चन। तो अब देखो, आपने ये देखा और निकालना ये है, आपके पास कंडीशन ये है कि ये हमारे पास ये है, तो मैं एक बार 1% के लिए मानती हूँ, मैंने एलसीएम लिया ए बी और यहाँ से a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, अब ये आ गया हमारे पास माइनस का आ गया -1। अब देखो मुझे अब उसमें क्या ऐसा करूं कि ये वाली कंडीशन क्या, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है टर्म, तो इसको मैं अगर नीचे 1 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी यहाँ रखा मैंने, a माइनस बी का हमें नहीं पता, तो वैसे तो निकाल सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो 20, ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, मैंने आगे पीछे किया है। अब इतनी टर्म को क्या लिखा है -1 और प्लस में क्या हमारे पास 1, ये इसे कट के 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। देखो आपने क्वेश्चन देखा है आप सीधा समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर भी क्या है, मैं क्या करूँ, पूरी टर्म को अगर क्यूब कर दूँ पूरी तरफ, इधर भी तो ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। तो इसका मतलब 1/3 का मतलब भी हम इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन को देखें। और ये आपके ऑप्शंस है कि बताओ इन ऑप्शंस में से क्या आपके आंसर हो सकते हैं। देखो पहली बात तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो सकता है 0, नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आपने देखा कि ये वाली वैल्यू तो कब होगी, जब ये वाली कंडीशन होती है, तभी तो हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। वो भी कब होता है, ये सीधा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है हमारे पास c क्यूब। अब देखो यहाँ पर जो है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 27 ABC। अब देखो अगर मैं सिर्फ इसको रखूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रख रही हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1 + 1 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो कंडीशन सेटिस्फाई कहीं ना कहीं। अगर मैं सिर्फ इसको क्या करूं 1 लूं, इसको 1 लूं और इसको क्या लूं -2 लूं, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन आप सीधे आइडेंटिटी करके सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपने क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा टफ लिया है मैंने इस क्वेश्चन को, कि अगर आप देखिए क्यूबॉइड देख लेते हैं कि हाँ भाई क्यूबॉइड का क्वेश्चन दिया है और आप सोचेंगे कि ये तो ज्योमेट्री कैसे आ गया है, लेकिन अगर इसमें से क्यूबॉइड में से मेंसुरेशन वाला कॉन्सेप्ट सोचेंगे आप इसको। लेकिन एक बात देखो, आपने ये देखा और आप एक नॉर्मली है तो आप क्या सोचेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये भी इस ऑप्शन में, ये भी आप सोचेंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो बिल्कुल करने का तरीका है कि इसकी डायमेंशन मतलब इसकी 3 साइड आएंगी, 3 साइड क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो लेनी है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको ही मैं क्या कर सकती हूँ, 3 को मैंने कॉमन लिया और यहाँ पर क्या आपका x² - 9, ठीक है। अब मुझे और कैसे करना है, 3 कर लेना है, x² - 3 का क्या हो गया स्क्वायर, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब और कैसे कर सकते हैं, a² - b² की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 3x + 3 और x - 3, यही तो 3 होती हैं, 3 इसके क्या होंगे फैक्टर, यही तो बनेंगे। मैंने इसके सिर्फ फैक्टर लिखे और वही इसकी पॉसिबल डायमेंशंस होंगी। क्या होगा, अब देखो यहाँ पर एक डायमेंशन क्या दे रखी है आपको, देखो ये वाला आंसर होगा, ये दिखने में लगेगा कि आंसर ये हो सकता है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता और अगर आप ट्रिक तुक्का लगाते हैं तो आप ये लगाएंगे कि ये इसके फैक्टर हो सकते हैं, बट इसमें सारा किसका खेल दिया हुआ है, आइडेंटिटी का। पहले कॉमन लिया, उसके बाद हमने उसके फैक्टर निकाले, फैक्टर ही क्या होते हैं उसकी, हमने आइडेंटिटी से इसको यूज़ किया। आई होप आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, अभी सिंपली क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन देख लीजिए, इससे पहले वाली आइडेंटिटी वो मैंने पहले वाली वीडियो में करवा रखे हैं, सो प्लीज़ उसको देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू एवरीवन।